हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग क्लास 2 के लेसन 2 द टर्टल्स एंड द रैबिट इस चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्टल्स जिसे हम हिंदी में कछुआ कहते हैं और रैबिट जिसे हम खरगोश कहते हैं। इज दैट क्लियर? और यह एक पिक्चर स्टोरी है जिसमें पिक्चर दिए गए हैं और हमें उस पिक्चर को देखकर समझना है। ओके, तो चलिए वन बाय वन जो है हम लोग पिक्चर को देखते हैं और फिर उसको डिस्क्राइब करके जो है उसे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये जो चैप्टर है आप लोग सुने भी होंगे कि कछुआ और एक खरगोश जो दोनों एक मित्र होते हैं, उन दोनों के बीच में एक रेस किए जाते हैं। ठीक है, उस रेस में कि कौन जीतेगा मैच को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। लुक एंड टेल। तो यहाँ एक पिक्चर नंबर 1 दिए गए हैं, पिक्चर नंबर 2 दिए गए हैं, पिक्चर नंबर 3 दिए गए हैं और पिक्चर नंबर 4। मतलब इसमें जो है पिक्चर 1 है, पिक्चर 2 है, पिक्चर 3 है और पिक्चर 4 है। द इमेज इलस्ट्रेट्स द क्लासिक टेल ऑफ द टर्टल्स एंड द रैबिट। ठीक है, मतलब कि ये जो इमेज बताए गए हैं ये हमें बता रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं द क्लासिक टेल कि इन टेल मतलब होता है कहानी ऑफ द टर्टल्स एंड द रैबिट, इन दो दोस्तों का जो है एक बहुत ही अच्छा कहानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग फिगर को समझ गए कि ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है और ये फिगर 4 है। तो लाइन बाय लाइन हम फिगर को जान चुके हैं। पहले फिगर में हम देख रहे हैं कि रैबिट और टर्टल्स जो है दोनों अपने स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हैं। ठीक है, अब वो दौड़ने को तैयार हो चुके हैं। That means figure 1, picture 1. The rabbit and the tortoise are at the starting line ready to race. मतलब खरगोश और कछुआ दोनों जो है अपने स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो चुके हैं, मतलब और रेस के लिए वो दोनों तैयार हैं। ओके, अब रेस आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, पिक्चर 2 में हम देख रहे हैं द रैबिट इज फार अहेड, और रैबिट जो है थोड़े से दूर चले गए हैं, थोड़े नहीं बहुत दूर चले जा चुके हैं। while the tortoise plods slowly behind, लेकिन वही हम कछुआ का देख रहे हैं तो ये धीरे धीरे जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते। और रैबिट जो है खरगोश काफी तेजी से आगे भाग गया है। और पिक्चर 3 में फिर हम देख रहे हैं द रैबिट ओवर कॉन्फिडेंट, ये बहुत ज्यादा मतलब कि इसको अंदर से बहुत ज्यादा फील हो रहा, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है। डिसाइड्स टू टेक अ नैप, और इसने सोचा कि मैं थोड़ा सा झपकी ले लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। वो टर्टल्स कछुआ, वो मेरा छोटा सा मित्र, क्या ही मुझसे ज़्यादा स्पीड चल पाएगा, अब मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ। while the tortoise continues to move steadily, while the tortoise continues to move steadily, लेकिन ये खरगोश जो है लगातार, मतलब कि ये कहीं भी रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली ये चलता ही रहता है। ठीक है, और पिक्चर 4 में हम देख रहे हैं द टॉर्टोइज क्रॉसेज द फिनिश लाइन विनिंग द रेस एज द रैबिट इज स्टिल स्लीपिंग, और ये कछुआ जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो फिनिश लाइन को जो है क्रॉस कर लेता है और वो मैच को जीत जाता है, इस रेस को। ठीक है, और तब तक जो है खरगोश सोया ही रहता है। ठीक है, तो इस स्टोरी से जो है इन दोनों के मित्रों के जो स्टोरी है इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि जो व्यक्ति धीरे धीरे और स्थिरता से ही दौड़ जीती जाती है। ठीक है, दैट मीन्स जब हम थोड़े थोड़े कदम ही चलते हैं लेकिन लगातार चलते हैं तो वो ऑफकोर्स वो रेस हम जीत जाते हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, और हमें कोई जरूरत नहीं है बहुत अधिक आत्मविश्वास अपने पर रखने का। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते कि नहीं मैं ही जीतूंगा तो ये भी प्रॉब्लम है। चलिए ओवर कॉन्फिडेंस आप कर भी लिए, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग आप चल नहीं रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ये मानते हैं पहले से ही ये डिटरमाइन कर लिए कि मैं जीतूंगा, तो जीतने के लिए उतने लगन से वो काम जब तक फिनिश नहीं हो जाते हैं तब तक हमें जो है चलते रहना है। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दैट मीन्स जो धीरे धीरे चलेगा और कंटिन्यूअसली चलते रहेगा तो ऑफकोर्स वो अपने टारगेट पॉइंट को अचीव कर पाएगा और अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएगा। ओके, चलिए तो
ये कहानी हम लोगों को समझ में आ गया। कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे FOREST फॉरेस्ट, FRIEND फ्रेंड, मतलब हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इंग्लिश बोलने का भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश बोलते हैं। जैसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ना, उसी तरह से आप इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा है ये आपको पर्टिकुलरली यही बता रहा है कि कैसे हमें बुक्स को पढ़ना है। जो जिसको स्टार्टिंग नहीं भी आते हैं ना, वो इस चीज को देखकर समझकर आगे अपने कैरियर में अचीव कर सकते हैं। इंग्लिश से उसको डर नहीं लगेगा। ओके, सो चलिए टारगेट वर्ड्स देखिए। FOREST फॉरेस्ट, FRIEND फ्रेंड। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, RABBIT रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश, टॉर्टोइज TORTOISE टॉर्टोइज कछुआ, रेस RACE दौड़, फास्ट FAST फास्ट, फास्ट मीन्स तेज भागना, तेज SLOW स्लो, स्लो मीन्स धीमा, SLEEP स्लीप, स्लीप मतलब सो जाना, START स्टार्ट, स्टार्ट मतलब आरंभ, फिनिश FINISH फिनिश मतलब समाप्त, LINE लाइन रेखा, जहां से कोई चीज स्टार्ट होते हैं ना लाइन, विन WIN विन मतलब जीतना। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बुक्स को बार बार पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे, उसका मतलब को समझेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इस सारे वर्ड को देखें और इसके मतलब को समझ रहे हैं। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल। फ्रेंड मतलब जो हमारा मित्र होता है, दोस्त। रैबिट मतलब खरगोश, इस कहानी में एक खरगोश और कछुआ है। टर्टल मतलब कछुआ, इन दो मित्रों का कहानी है ये। रेस मतलब एक रेस अभी हुआ है। दौड़। फास्ट मतलब कोई तेज चलता है उसे फास्ट बोलते हैं। स्लो, कोई स्लो चलता है, कोई स्लो बोलता है। ठीक है, अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। स्लीप मतलब सोना। स्टार्ट मतलब कोई काम जब हम स्टार्टिंग करते हैं, पढ़ना स्टार्ट किए, जैसे आप लोग इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए हैं, दैट मीन्स आपका ये बिगिनिंग स्टेज है, दैट मीन्स ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी बहुत सारे चीज इंग्लिश में सीखने हैं, अभी इतना ही नहीं है, अभी तो बस हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। ओके, फिनिश मतलब समाप्त हो जाना। लाइन, एक लाइन से, जैसे आपको मैं क्लास 1 से ही प्रोवाइड करा रहा हूं, बिहार बोर्ड वाले। ठीक है, तो आप ऑफकोर्स आप यहीं से सीखे, बोर्ड चाहे कोई भी हो, हमें तो बस सीखने से मतलब है। ओके, तो आपको क्या टारगेट करना है? बस सीखना है, इंग्लिश सीखना है सिर्फ। ठीक है, विन मतलब जीतना। और आपको जो है अपने जो टारगेट आपने अचीव किया है कि हमें इंग्लिश पढ़कर कुछ बनना है, उस टारगेट को अचीव करेंगे, विन करेंगे अपने फील्ड में। ओके, दैट्स ऑल राइट, एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, नेम द एनिमल्स। मतलब कि इन डॉट्स को हमें ज्वाइन करने हैं और इस एनिमल्स का क्या नाम है हमें वो भी बताना है। तो चलिए, हमने ऑलरेडी इसको लाइनिंग किया, आप लोग भी इस तरह से जो है लाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, और फिर अपने अकॉर्डिंग इस कछुआ को क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे, और इसका नाम है कछुआ, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉर्टोइज, TORTOISE टॉर्टोइज। और नीचे देखिए ये खरगोश, ये अपना दोस्त हार गया है, रूस गया हुआ है ना, सैड हो चुका है ये। चलिए, कोई बात नहीं है, होता है दोस्त, अगले बार फिर से ट्राई करना और अगले बार तुम जीत जाना रेस को। ओके, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, इस तरह से बना दिए और इसको भी पेंट कर देंगे। भैया इनका नाम है रैबिट भैया। ठीक है, अगले बार आप रेस में फिर से आइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, हेल्प द रैबिट एंड द टॉर्टोइज फाइंड द फिनिशिंग लाइन। मतलब कि रैबिट और टॉर्टोइज को जो है हमें मदद करनी है ताकि वो अपने फिनिश लाइन पे पहुंच जाए। ठीक है, इसका रेस जो है यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये अपने फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे, तो इस तरह से जो है इनका फिनिश लाइन है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम चल रहे हैं। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ आप भी ऐसे ही चलेंगे। आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगे तो आप भी इस तरह से जो है बनाएंगे उसको। बहुत अच्छा लगता है ये बनाने में, रास्ता भी बहुत अच्छा। वाह, अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपने फिनिश लाइन पे ही पहुँच गए हैं। सो वेरी गुड। अब जो है ये कछुआ मतलब दैट मीन्स टॉर्टोइज जो है रेस जीत गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। टॉर्टोइज इज हैविंग अ पार्टी। अच्छा, कछुआ जब ये रेस जीत गया उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक पार्टी रखूं। ठीक है, सी वांट्स टू इनवाइट ऑल हर एनिमल फ्रेंड्स। और ये सोचती है कि मैं जितने भी मेरे एनिमल्स फ्रेंड है मैं सबको इनवाइट करूंगी। एंड रैबिट्स टू, और मैं अपने मित्र रैबिट को भी बुलाऊंगा। हारा है तो क्या हुआ, है तो आखिर मेरा दोस्त ही। दैट्स अ गुड पॉइंट।
नेक्स्ट, हेल्प फॉर कंप्लीट द इनविटेशन कार्ड फॉर द रैबिट। अब हमें जो है इसके इनविटेशन कार्ड को जो है रेडी करना है, कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैबिट के लिए भी लिखना है और बाकी लोगों को भी भेजना है। माय डियर रैबिट, उसका नाम बताया गया है क्योंकि हम रैबिट को ही लिख रहे हैं। प्लीज कम टू माई पार्टी ऑन, मेरे पार्टी पे कृपया तुम जरूर आना। दैट मीन्स मैं 1 अप्रैल 2025 को रखा हूं, ठीक है। ये मैंने अपना मेंशन किया है, ठीक है। आप अपना मेंशन कर लेंगे जब भी आप बनाएंगे, ये कंपलसरी नहीं है। एट अमेजन, ये अमेजन के जंगल में है पार्टी, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो जानवर है। दैट मीन्स टर्टल्स एंड रैबिट, तो ये तो जंगल में ही रहेंगे ना, तो जंगल में ही, अमेजन के जंगल में है ये। एट 5 to 6 PM, बिकॉज हम लोग पार्टी भी करेंगे, फिर हम सभी को घर भी जाने होंगे, फिर पापा मम्मी पूछेंगे तुम कहाँ गया था, तुम दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हमें अपने घर को भी पहुंचने हैं, ठीक है, पेरेंट्स को भी जवाब देने होते हैं ना। तो ये 6 बजे तक कंप्लीट करके अपना घर को चले जाएंगे सभी। वी विल हैव फन टुगेदर, और तुम आओ और हम लोग जो है पार्टी करते हैं, एक साथ एंजॉय करेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ हर एक काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फन खेल कूद लेंगे और जो भी फूड वगैरह सब बनेंगे हम लोग खाएंगे उसे और फिर घर को चले जाएंगे। योर फ्रेंड टर्टल, तुम्हारा मित्र कछुआ तुम्हें इन्वाइट कर रहा है, दोस्त तुम जरूर आना, ठीक है, भूलना मत। एंड सो इस तरह से जो है इस चैप्टर का द एंड हो जाता है और अपना लेक्चर भी समाप्त हो गया। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये लेक्चर, ये जो मैं चैप्टर बताया हूँ, ये जो स्टोरी बताया हूँ, आपको कैसा लगा। ये कमेंट करके ऑफ कोर्स आप बताएंगे मुझे, और आप किस तरह से समझना चाहते हैं। मैं अपने तरफ से तो पूरे कोशिश कर रहा हूं, बट आप भी मुझे वो जरूर बताएं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से चलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।